जैसे कि हर साल की तरह हर सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा रैन बसेरे लगाए जाते हैं, जो लोग फुटपाथों पर सड़कों पर अपने झाड़ू जाते हैं, तो इसमें कहाँ लगाए गए हैं ये और भी आगे क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि शीतलहर से सभी नागरिकों का बचाव हो और उसके लिए सरकार हर साल रैन बसेरे लगाती है। इस साल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बस स्टैंड पे रैन बसेरे रेगुलरली चल रहे हैं। इसके साथ साथ कई और मेन लोकेशंस पे रैन बसेरे एक्टिवेट करने का प्रोसेस भी चल रहा है। आज ही हमने इस बारे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बात की थी। तो जो मेन जैसे रेलवे स्टेशन, माजरी चौक और एक दो सेक्टर्स की जो मुख्य जो जगह है वहाँ पे हमारे रैन बसेरे लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। सर, जैसे देखा गया कि कई रैन बसेरे जो है वो खाली पड़े हैं और लोग उसमें आ नहीं रहे हैं, तो क्या फील करेंगे? मुझे लगता है हमें अवेयरनेस पे थोड़ा और काम करना पड़ेगा। लोग आके इधर उधर रुक जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि रैन बसेरा यहाँ चल रहा है। तो हम DPRO के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाके जहाँ जहाँ भी रैन बसेरे रहेंगे उनकी एक लिस्ट पब्लिसाइज कराएंगे। कुछ लोगों से ये बात हुई है तो हम जाते हैं वहाँ पे तो पुलिस वाले हमें डंडे मारते हैं, हमें आने देते हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किसी और कारण से किसी पर्टिकुलर केस में कुछ हुआ होगा, पर इन जनरल ऐसा कुछ नहीं है। हर रैन बसेरे पे उस रैन बसेरे के केयर टेकर का नंबर होता है, कोई भी व्यक्ति आके उसको अप्रोच कर सकता है और उन रैन बसेरों को यूज़ कर सकता है। सर, रैन बसेरा जो है इस बार लेट लगने के कारण क्या है? जो ठंड है पूरा उसका चरम सीमा पर है, तो रैन बसेरे अभी तक पूरे विकसित नहीं हो रहे। नहीं, रैन बसेरे जो हैं वो जो लगाने की प्रक्रिया थी वो तो टाइम पे ही शुरू हो गई थी, पर किन्हीं कारणों से जो जगह चिन्हित की गई थी उसमें अभी वो पूरी तरह एक्टिवेट होने में कॉरपोरेशन में कुछ समय लग गया होगा। उसका एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्यों टाइम लगा। बाकी बस स्टैंड वाला तो हमारा शुरू से ही बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये जैसे कि आज जो ड्रोन निकला है वॉरबंदी के लिए, क्या पूरा मामला था? हमारे सभी ऑफिसर्स, आदरणीय हमारे चेयरमैन DC साहब थे आज मीटिंग के अंदर। जॉइंट कमिश्नर हमारे गौरव चौहान जी, कमिश्नर MC के रिप्रेजेंटेटिव थे। विनोद नेहरा जी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव थे। उसके साथ जो दूसरे ऑफिसर्स थे, हमारे ATP थे, ME थे, APO थे, वो सभी के सभी, और मैं और मेरे साथ 5 हमारे वार्ड कमेटी के सदस्य, जय कौशिक जी, सोनू बिरला जी, रितु गोयल जी, गौतम प्रसाद जी और यश निशान जी, सभी लोग प्रेजेंट थे। उनकी प्रेजेंस के अंदर ड्रॉ निकाला गया। हमारे जो 3 मैक्सिमम SC वार्ड्स थे, वार्ड नंबर 7 में 5118 वोट है, 16 में 7111 हैं, 17 में 4521, ये तीनों SC रिजर्व कर दिए गए थे। उसके साथ साथ इनमें से एक महिला वार्ड निकालना था और 16 नंबर जो वार्ड था वो SC वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है आज ड्रॉ के अंदर। उसके बाद BCA का 3 जो हाईएस्ट थे वो उठा लिए गए। वो थे 19 नंबर 2828 वोट थे, 20 नंबर में 2595 वोट थे, 15 नंबर में 2789। ये तीनों का जब ड्रॉ निकाला गया वो भी BCB भी लेडीज़ के लिए रिजर्व था और जो 19 नंबर वार्ड था वो BCA के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसी तरह से जब BCB की 3 हाईएस्ट उठाए गए वो थे वार्ड नंबर 20 2583 और 18 नंबर में 1197 और 10 नंबर में 837 थे। इनमें से जब ड्रॉ BCB वुमेन के लिए निकाला गया तो 18 नंबर वार्ड हमारा वो रिजर्व हो गया है BCB वुमेन के लिए। उसके बाद जो बाकी 15 बचे वार्ड, 15 वार्ड में से जब लेडीज़ का अकेले वुमेन्स का जनरल का ड्रॉ निकलना था, सबसे पहले 2 नंबर वार्ड का निकला, उसके बाद 15 नंबर का, फिर 1 नंबर का और फिर 11 नंबर का। ये 2, 15, 1 और 11 ये चारों हमारे लेडीज़ के रिजर्व वार्ड यहाँ पे हो गए हैं। 16 नंबर भी वुमेन SC के लिए हुआ है, 19 नंबर BCA वुमेन के लिए और 18 नंबर BCB वुमेन के लिए ड्रॉ हुआ है। ये 9 रिजर्व हो गए हैं, 11 जनरल रह गए हैं। तो मेयर का जो होगा वो 2 करें थे? मेयर का ड्रॉ जो है वो 22 तारीख को है, वो डायरेक्टर ऑफिस में होता है। राजा जी, आज एक मीटिंग चली थी DC कैंप के अंदर, इसके अंदर आज ड्रॉ निकाले गए हैं, कैसे किस तरह से रहा? आज जो हमारा पंचकुला में नगर चुनाव होना है
उसके तहत ड्रॉ की मीटिंग हुई, जिसमें सबसे पहले हमारा ड्रॉ का नियमानुसार ऐसी पॉपुलेशन के आधार पर चुना गया, जिसमें हमारे 3 हाईएस्ट पॉपुलेशन चुनी गई थी, जिसमें एक हमारा 16 नंबर, 17 नंबर और 7 नंबर वार्ड पॉपुलेशन के आधार पर आए और इनको ड्रॉ में डाला गया। और इसमें ऐसी महिला 16 नंबर निकली है। और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू नियम के अनुसार से इन्होंने बीसीबी का चयन किया, बीसीए का चयन किया। बीसीए में हमारा 15 नंबर वार्ड और 19 नंबर वार्ड और 20 नंबर वार्ड आए, जिसमें ड्रॉ निकाला और उसमें से 19 नंबर वार्ड बीसीए को गया। उसके बाद फिर बीसीबी का चुनाव हुआ, जिसमें बीसीबी में वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 20 आए। और उसमें से वार्ड नंबर 20 19 बीसीबी 18 बीसीबी को गया। उसके बाद फिर बाकी जो 15 वार्ड बचे वो जनरल महिला के लिए गए, जैसे महिला चुनाव महिला रिजर्वेशन के लिए गए। और उसमें से वार्ड नंबर मैं बताऊँगा, वार्ड नंबर 1 और 2 और 15 और 11 ये महिला रिजर्वेशन के लिए गए हैं। जी गौतम जी, क्या रहा मीटिंग के अंदर? मीटिंग के अंदर सारे पारदर्शी चुनाव हुए हैं। आज SC/BC का ड्रा होना था, जो हम सब मेंबर कमेटी के मेंबर थे और सभी के सामने ड्रा निकाला गया। इसमें कोई किसी तरह के हेराफेरी नहीं की गई। और जनरल के महिला के 4 निकलना था, सबके सामने निकाला गया। और इसमें AC में वार्ड नंबर 16 आया महिला के लिए, और BCA में वार्ड नंबर 19 आया, BCB में वार्ड नंबर 18 आया। और 4 जो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है वो वार्ड नंबर 1, 2, 15 और 11, ये 4 वार्ड आरक्षित किया गया है। वो भी ड्रा के द्वारा किया गया, हम सभी के सामने ड्रा निकाला गया। तो अभी क्या सभी पार्षद जो हैं इससे संतुष्ट हैं? अब पार्षद को संतुष्ट तो अब होना पड़ेगा, बाकी अब आगे देखो क्या होता है।